और ये भी बहुत ज्यादा भारी है। मैं ये दोनों से परेशान हो गई हूँ। किसी साइड से ऐसे ऐसे घूमी थी क्या? ऐसे घूमी तुम ऐसे घूमे? नहीं, दोनों साइड से लो। दो बार घूमी। हाँ। हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ सोलापुर से। मैं चली गई थी गेट बंद करके, रात के सब लोग सो रहे थे और मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं गई, इस तरह मुझे नहीं जाना चाहिए था, बता देना चाहिए था, तो मैंने बताया नहीं है सबको। मैं जब यहाँ से गई थी तो यहाँ से कितने बजे की, वही 2 बजे की ट्रेन थी, लेकिन हमें भड़का दिया गया था कि यहाँ से कितने बजे बैठे थे हम लोग? 2 बजे बैठे थे, फिर 2 बजे वाली ट्रेन आई थी। 2 बजे नहीं बैठी थी। 2 बजे वाली ट्रेन आई थी उधर से, कोई उधर चित्रकूट के लिए। हाँ, तो वही भड़का दिया गया था कि यहाँ से इतने बजे की ट्रेन मिलेगी। तो हम लोग महोबा के लिए गए थे कि महोबा से वहाँ डायरेक्ट दिल्ली के लिए मिल जाएगी ट्रेन। तो दिल्ली में ट्रेन नहीं, दिल्ली के लिए नहीं मिली। तो हम लोगों को चित्रकूट में 1 दिन 2 दिन रुकना पड़ा और इसके बाद फिर 7 बजे की रात की ट्रेन थी और 11 बजे की थी। तो फिर हम लोगों ने 7 बजे की ट्रेन पकड़ी। जब जाके हम लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर हम लोगों ने, लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं था जो टिकट कटा सके, तो हम लोग बिना टिकट के गए थे। तो हम लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच के फिर हम लोगों ने वहाँ की मुंबई की ली। तो हम लोग फिर इसके बाद ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद फिर हम लोग वहाँ पहुंचे, मुंबई से सोलापुर, सोलापुर से फिर हम लोगों ने वहाँ से टेम्पू पकड़ी भैया के यहाँ। फिर हम लोग गए सैफन नामदार भाई के। तो इसके बाद भैया से हम लोगों ने सब कुछ बताया कि हम लोग भैया हम लोग काम करने आए हैं यहाँ पर मिलेगा क्या? तो कह रहे हैं हाँ हाँ जरूर कर लो, करना तो पहले हम लोगों की कब बात हुई थी? वही 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया भैया से हमें बात करे हुए। फिर हम लोगों ने नंबर लेके गए थे कि हम लोग बाद में बात कर लेंगे वहीं से पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने फिर भैया को कॉल किया, भैया फिर हम लोगों को वहाँ से लेने आए। इसके बाद हम लोग घर उनके पहुंच गए। फिर हम लोग रुके, 3-4 दिन रुके उनके घर में। घर वालों का भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया था घर वालों का, क्योंकि हमें पता था चिल्लाएंगे लोग, डांटेंगे खूब, इसलिए हम लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया था। आर्यन ने किया था तो आर्यन का उठाया था, आर्यन ने सब कुछ लेकिन बताया था इन लोगों को, तब भी नहीं तो हम लोग नहीं आते और वहाँ पे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते। मैं ढूंढ रही थी, मैंने सोचा एक कमरा मिल जाएगा तो हम लोग ये इसको भी मैं लिवा गई। मेरी गलती थी कि मुझे इसको नहीं लिवा जाना चाहिए था, तो फिर भी लेकिन क्या बताऊँ, छोटी है ना, इसलिए मैंने लिवा गई थी इसको। मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग, मुझसे जो भी गलती हुई है, लेकिन फिर भी मैं काम करना चाहती थी, घर वालों ने नहीं करने दिया है। आज मैं बताऊंगी सरपंच सर का कैसे कांटेक्ट हुआ हमारा। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं क्यों गई थी, किस लिए गई थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे घर वाले सारे सो रहे थे, वही हम लोग 12-1 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बाहर से गेट की कुंडी लगा दी थी और घर वाले सारे सो रहे थे। ये मेरी छोटी बहन और मैं दोनों लोग चले गए थे, बैग में कपड़े भरे थे और बस कपड़े भर के ले गए हम लोग। इसके बाद ट्रेन आई, ट्रेन में एक भैया मिले, ट्रेन के पास एक भैया मिले, कह रहे थे कि भड़का दिया था हम लोगों को कुछ मिल। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेन वहाँ नहीं जा रही है, तो तुम लोगों को ट्रेन में अगर पकड़नी है तो तुम लोग रुक जाओ, महोबा वाली एक ट्रेन आ रही है, वहाँ महोबा में उतर जाना। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है महोबा में उतर जाएंगे। तो कह रहे थे वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए मिलेगी। तो फिर हम लोगों ने कुछ देर रुके रहे तो नहीं मिली। फिर हम लोगों को मिली एक ट्रेन, तो हम लोग चित्रकूट में उतर गए एक ट्रेन पकड़ के। तो हम लोग ट्रेन में वहाँ चित्रकूट में 2 दिन रुके रहे। 2 दिन रुके रहे, काफ़ी लोग वहाँ वैसे मिले थे, बहुत ज़्यादा लोग जो देख भी रहे होंगे तो वो बताएंगे कि हाँ थी शकुंतला वहाँ पे चित्रकूट में। तो फिर एक भैया से मैंने पूछा, भैया ट्रेन यहाँ के मतलब दिल्ली को जाना हम लोगों को, तो कितने बजे मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि रुक जा मैं देख के बताता हूँ। तो उन्होंने देखा तब बताया। तो ट्रेन एक थी 11 बजे रात की और 7 बजे की, 7 बजे शाम की। तो फिर हम लोगों ने जब ट्रेन आई शाम के 7 बजे,
तो हम लोगों ने शाम के 7 बजे ट्रेन पकड़ी तो दिल्ली उतरे तो वही सुबह कितने बजे हो गए होंगे, 7-8 बजे पहुंच गए होंगे दिल्ली के लिए। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ मुंबई की ट्रेन पकड़ी। इसके बाद मुंबई की ट्रेन पकड़ी तो जाने में हमें 2 दिन लगा मुंबई जाने में। मुंबई फिर सोलापुर, मुंबई से सोलापुर। इसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ जाते भैया को फोन किया। अब मैं ये भी बताऊंगी सोलापुर में कौन है। सोलापुर में सैफन सर जी हैं। तो सर ने इंस्टा पे डीएम किया था, जो कि मेरा चैनल था 1,81,000 का इंस्टाग्राम का, तो वो डिलीट हो चुका था और काफी मतलब बहुत सब लोग परेशान हुए थे। और हम लोग लाइव में काफी लोग जो थे, सीमा कनौजिया जो कि जानते होंगे या ना जानते होंगे मुझे नहीं पता, इस तरह जो करती है मुझे क्या पता, तो वो थी। और एक दीदी थी जो गायक थी, वो गाना गाया करती थी। और सर भी, हम लोग 4 लोग हो जाते थे तो बातें काफी सारी करते थे। कम से कम ना होता था 2-2, 3-3 घंटे हो जाया करते थे, तब भी हम लोग बातें करते रहते थे। मैं काम से आ जाया करती थी, जब मैं झाड़ू पोछा बर्तन का तब काम करती थी, तब आ जाया करती थी घर में। फिर आराम से हम लोग बात करते थे सब लोग मिलके। फिर इसके बाद मेरा अकाउंट चला गया, तो सब लोगों ने प्रार्थना की थी कि भगवान आ जाए, लेकिन वो चैनल नहीं आया मेरा। फिर इसके बाद ये हुआ, तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब इतना हो पाया है। लेकिन आप लोगों ने 1 साल में मेरा 2 मिलियन करा दिया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। ये भिखारिन कबाड़िन आज यहाँ पहुंच गई। आप लोगों के आज जहाँ भी हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोग मेरे लिए भगवान हो, भगवान। मैं आगे और भी बातें बताऊंगी जो कि हैं अभी। तो सर जो थे उनके यहाँ मैं गई थी, तो उनके यहाँ अभी मेरी वीडियो है जो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरी वीडियो बड़ी भारी है जब आप लोगों और ये भी बहुत ज्यादा भारी है। मैं ये दोनों से परेशान हो गई हूँ। 22,000 फॉलो थे तब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। तो आज आप लोग देखिएगा उनकी आईडी में जाकर कितने हो गए हैं, 56 हो गए हैं, 56,000। तो भैया ने अनफॉलो मार दिया था सर को, इसलिए क्योंकि उनका मॉडलिंग का है। अब हमें आप लोगों को वो कपड़े पसंद नहीं है, जो कि वो किस तरह कपड़े पहनाते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग सकते हैं तो सर से मैंने बहुत ज्यादा कोलैब भी किया था और उनके लिए मैंने वीडियो भी बहुत ज्यादा बनाई हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी और काफी हम लोगों ने स्टोरी भी लगाई थी। स्टोरी भी लगाई थी हम लोगों ने। उन्होंने थोड़ा सा गलत वीडियो बना दी, इसलिए हम लोगों को उन्होंने गलत थोड़ी से, वो क्या है ना, जो हम लोग कपड़े वो उस तरह के पसंद नहीं, पतली मतलब बद्दी के, तो उस तरह उन्होंने कपड़े पहना दिए। तो घटिया कपड़े थोड़ा सा है, हाँ कपड़े खराब थोड़ी से उन्होंने पहना दिए, तो इसलिए हम लोगों को भी पसंद नहीं है, जो कि आप लोगों को भी पसंद नहीं है। तो हाँ, वो सीमा कनौजिया को पहनाया था वो कपड़े। इस तरह के कपड़े हम लोगों को पसंद नहीं, जो कि आप लोगों को भी नहीं पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने अनफॉलो मार दिया था। तो अनफॉलो मार दिया था तो सर बहुत गुस्सा हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने भाई इस तरह के अच्छा नहीं लगता कपड़ा, इसलिए हम लोगों ने अनफॉलो मार दिया। करिया दीदी आई थी नवरात्र में, तो कहती दिल्ली चलेंगे, तो मैंने सोचा हाँ ठीक कह रही है, तो हमने चोरी तो तैयारी कर ली थी। अब आपको शकुंतला बताएगी। हाँ, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे दिल्ली, बढ़िया वहीं कमाएंगे। तो फिर हम लोग वो जो सैफन सर थे तो उनका नंबर ले गए हुए थे कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फोन कर देंगे उनको। तो घर वाली मैं बात बताती हूँ, चुन्नी ने ईटा उठा लिया था, मैंने बिल्ला उठा लिया, इतनी जोर से लड़ाई हुई थी कुछ कहने को नहीं। अभी आप लोग देखेंगे तो कह देंगे हाँ बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। तो फिर दीदी ने कहा इसके बाद कि तुम जल्दी से जाओ, इसको कमरे में ले जाओ। तो फिर मैंने कमरे में ले गई। फिर हम लोगों ने दोनों ने दिमाग लगाया कि हम लोगों को 8-9 दिन, लेकिन घर वालों को शक हो गया था कि ये लोग कहीं जाने वाली है। तो अगर घर वालों को पता चल जाता तो ये लोग हमें बांध देती। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने फिर शांत रहे, 8-9 दिन शांत रहे। इसके बाद हम लोगों ने बैग पैक करके फिर निकल लिया हम लोगों ने। इसके बाद और इसके बाद फिर हम लोग फोन ले गए थे, लेकिन वो वाला नहीं ले गए थे जिसमें चैनल था। जो चैनल था वो भैया लोगों के पास था, दीदी लोगों के पास, और एक था जो जिसमें कुछ नहीं था, तो वो वाला हम लोग ले गए थे। और ना बैलेंस कुछ नहीं था उसमें, तो हम लोग ले गए। हमने कहा ऐसे रहें तो फिर इन लोगों ने सोचा कि बैलेंस डलवा दिया जाए, तो इन लोगों ने बैलेंस डलवा दिया फोन के लिए। तो इन लोगों ने बहुत फोन ऑन किया, तो हम लोगों ने फिर फोन नहीं उठाया इन लोगों का। फिर जब हम सर के यहाँ पहुंच गए थे, हाँ, तो जो कि मैंने घर वालों को फोन नहीं उठाती थी, तो आर्यन था, आर्यन ने फोन लगाता रहता था, तो उसका भी बहुत कम उठाया था मैंने फोन।
उसका भी उठाया था, लेकिन 2-3 बार बस उठाया मैंने उसका फोन, तो इन लोगों ने वहां से अर्जेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ, क्या ना करूँ। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पे रहूँ, रुकूँ यहीं पे, बढ़िया आराम से एक कमरा ले लूँ, यहीं पे कमाएंगे हम लोग, फिर इसके बाद देखे जाएगा कि मतलब क्या है, फिर फोन करे वारेंगे घर वालों को। तो हम लोगों ने फोन कुछ नहीं किया था, इसलिए घर वाले हमारे घबरा गए थे इतना कि कहाँ है क्या था। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगना चाहूंगी आप लोगों से और घर वालों से, माफ कर दीजिएगा। और मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा परेशान थे मेरे घर वाले, हमारी वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगती। अगर आर्यन न होता तो आज हम लोग यहाँ न होते, क्योंकि मैंने सुना था दिल्ली में लड़कियों को भेज दिया जाता है, बहुत खतरनाक है दिल्ली। तो आप लोग कहीं भी मेरी जैसे काम ना करें, क्योंकि मैं पागल हो चुकी थी, इसलिए मैं इस तरह मैंने कदम उठाए। तो मैं चाहूंगी कोई भी हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, कहीं भी ना जाए बिना बताए। जाना हो तो अपने माँ बाप के साथ ही जाए। और आर्यन भी बेचारा बहुत अच्छा है, उसने भी सबसे ज्यादा हमारी आर्यन ने मदद की है। और आज आर्यन न होता तो हम लोग यहाँ न होते, क्योंकि काफी सारे लोग हमें भड़काने वाले मिले थे। तो अगर हम लोग उस पर भरोसा कर लेते तो वो लोग हमें बेच देते कहीं भी, दिल्ली मुंबई में कहीं पे भी। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगी, जैसे मैंने कदम उठाए तो लड़कियों से आप लोग इस तरह गुजारिश मतलब कदम ना उठाएं। और जहां भी जाना हो अपने माँ बाप के साथ ही जाएं, लड़का हो चाहे लड़की हो, बता के ही जाएं, कहीं भी जाएं। तो अगर आर्यन ना होता तो आज हम यहाँ ना होते। और आप लोग, मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस तरह कदम ना उठाएं। धन्यवाद। तो हम लोग आ नहीं रहे थे वहां से सर के पास से, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि यही कमाएंगे। तो लेकिन सर कह रहे थे कि न जाओ 1-2 दिन। तो हम लोगों ने कहा कि सर इतना ये लोग घर वाले परेशान कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, पुलिस सर ने भी उनको मतलब बहुत कांटेक्ट किया और बहुत ज्यादा उन्हें डांटा भी, भैया को, सर को। मेरे घर वालों ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी थी, जो कि बहुत ज्यादा सर लोग, पुलिस वाले सर परेशान हुए हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए सर, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। और सबको बहुत ज्यादा, सभी बहुत परेशान हो गए थे जब हम चले गए थे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी। मैं बार बार आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। आर्यन को हम लोगों ने सही एड्रेस नहीं बताया था कि हम लोग ढूंढ लेगा तो ये लोग फिर हमें परेशान करने लगेंगे। तो इसलिए हम लोग सही इसको रास्ता नहीं बताया था। हम लोग सीधे वहाँ पहुँच गए थे सोलापुर सर जी के यहाँ। तो तुम दिल्ली और बम्बई क्यों बोल रही थी? तो हम लोगों ने बोल दिया था ऐसे ही कि तुम लोग फिर से हमें परेशान करने आ जाओगे, इसलिए हम क्यों? तो हम लोगों ने आर्यन को भी गलत एड्रेस बताया था। कहीं हम लोग बता दिया करते थे हम लोग दिल्ली में है, तो दिल्ली में नहीं रहते थे। तो ये लोग एक बार ये लोग पहुंच गए यहाँ दिल्ली को ढूंढने के लिए। फिर ये नाम मिले उसको पता नहीं कहाँ है। अभी तक तो 2-4 लोगों से पूछा, उधर ही नहीं थे, हमने कहीं देखा, बता रहे थे वही नहीं पता। लोग दिल्ली से वापसी आ गई, दीदी और भैया और आर्यन गया था। तो वो लोग, इन लोगों का फोन चोरी होते बच्चा, और फोन भी इनका हैक हो गया था। फोन हैक नहीं होता, आईडी हैक हो गया। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसने हैकर ने, जो भी जिसने भी किया हो, जिस भी इंसान ने किया हो, अब मुझे इतना नहीं पता है। तो इसने मुझे हो गया था आर्यन ने, क्योंकि मुझे फोन करके बताया था, आर्यन ने बताया था। और मैं क्या बताऊँ तब। तो इस तरह हम लोग चालाकी से, हम दोनों लोग चालाक से निकल गए घर से। और हम लोग क्या बताया। और अगर आप लोगों को कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो, कोई भी वो वर्ड अगर खराब लगा हो, तो मुझे गाली दे सकते हैं आप लोग, मुझे बुरा भी बोल सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं आप लोग। आप लोगों का पूरा अधिकार है। तो मैं क्षमा मांगती हूँ आप सब लोगों से, माफ कर दो मुझे जो भी गलती हुई है। तो भैया और दीदी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहीं भी जाओ आप लोग तो मम्मी और पापा से बता के ही जाना, नहीं तो जाओ भी मत, मम्मी पापा के साथ ही जाओ तुम लोग। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर मैं बता रही हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाओ तो मम्मी और पापा को साथ में लेकर ही जाओ, जहाँ भी जाओ। मैं सबसे अपने घर वालों से भी माफी मांगती हूँ। और आज के बाद कभी भी ये गलत कदम नहीं उठाऊंगी। तो आप लोग भी ये गलत कदम ना उठाए। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। आप लोग मांगना माफी कर दे। हाँ,
तो मैं माफी मांगती हूँ। बोलना। हाँ तो ये भी बहुत चालाक है, इसलिए इसके आप लोग तो इसको जानते ही होंगे। कोयली है ये, कोयली। आप लोगों ने एक बार वीडियो देखी होगी। कोयली कुछ बोल। तो आप लोग लाइक करो, फॉलो करो, और हाँ कदम ये गलत आप लोग भी ना उठाइए। मैं भी कह रही हूँ कि मैं भी ना उठाऊंगी, क्षमा मांगती हूँ।